नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल PK Math 061 में। आज हम न्यू चैप्टर की बात करेंगे। क्लब चैप्टर हम अपना समाप्त कर चुके हैं। न्यू चैप्टर का नाम है हमारा डाइस यानी कि पासा। पासे में देखेंगे आज कैसे क्या करना होता है हमें। पासे में सबसे पहले हम पासे दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? साधारण पासा, मानक पासा। कौन कौन से पासे होते हैं? हमारे दो पासे होते हैं, एक साधारण पासा और एक मानक पासा। इनमें क्या देखना है, हम कैसे पहचान करेंगे कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है? साधारण पासे की बात करते हैं हम। साधारण पासे में किन्हीं दो सतहों का, किन्हीं दो पड़ोसी सतह, ऐसे लिखना, किसी दो पड़ोसी सतह का योग सात होता है। मानक भाषा में क्या देखेंगे? किन्हीं दो विपरीत सतह का योग सात होता है। इतनी बात याद रखेंगे। साधारण पासे में किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग सात होता है और किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग होता है, यानी कि मानक पासा में विपरीत सतहों का योग सात होता है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि साधारण पासे में किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग सात होता है और मानक पासा में किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग सात नहीं होता है। इसमें दो टॉपिक लिख सकते हैं आप। फर्स्ट टॉपिक है हमारा किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग सात नहीं होता है। इसमें सात नहीं होता है। इसमें कैसे, अब क्या देखना है हमें, यानी कौन सी पड़ोसी सतह है हमारी। आपने देखा होगा डाइस इस प्रकार से बनता है हमारा। मान के चलते हैं डाइस है हमारा, यानी कि पासा है। यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ समझते हैं। ये हमारा डाइस है। आप कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि नोट करी हुई चीज़ ही आजकल बेहतर होती है। ये हमारा डाइस है 4 3 5। हमने क्या बताया? साधारण पासे में किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग सात होता है। दो पड़ोसी सतह कौन कौन सी? इसका पड़ोसी या तो ये हो सकता है, या फिर इसका पड़ोसी ये हो सकता है, या इसका पड़ोसी ये हो सकता है। इतनी बात आपको समझ में आई? 4 और 3 7, 3 और 5 8, 5 4 9, यानी कि दो सतहों का योग। यानी कि हमें ऐसे मान के चलो, एक घर हमारा ये है, एक घर ये है, तो एक घर हमारा ये है, एक घर हमारा ये है। इन दोनों की जो रास्ता है वो सात होनी चाहिए। इन दोनों की, चाहे एक घर ये हो, इसकी चाहे वैसा काट निकल आए, लेकिन इन दो घर इनमें से ऐसे होने चाहिए, 4 5 घर में से, जिनके बीच की दूरी सात होनी चाहिए। आप समझे होंगे, मैं आशा करता हूँ। जैसे कि 4 और 3 7, 5 3 8, 5 4 9, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें दो सतह मिलनी चाहिए। कहने का मतलब दो पड़ोसी सतह मिलनी चाहिए हमें, 4 और 3 7। तो साधारण पासे की यही खास पहचान है कि उन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग सात होता है। इसमें सात नहीं होगा। जैसे 3 5 1, यानी 3 और 1 4, 5 और 1 6, ये नहीं होगा। और देख सकते हैं 2 1 3, 3 2 5 1 4 तो 3, नहीं हो सकता। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चनों की।
साइड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि ये आपको अभी काम में आ सकता है। अब हमें क्वेश्चन किस प्रकार से दिया होगा, अनेक पासे दिए होंगे हमें। ऐसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया होगा हमें, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, निम्न में से कौन सा पासा साधारण पासा है। निम्न में से कौन सा साधारण पासा है। पासे अनेक दे रखे होंगे हमारे पास, 3, 5, 6, यानी कि ए पार्ट, ये बी पार्ट, एक 4, 2, 5, 6, 2, 3, 5, 6। क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सा साधारण पासा। हम पहचान करेंगे साधारण पासा कौन से। हम आपको साधारण पासा और मानक पासा में ऐसी पहचान क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। आज के बाद आपको मानक पासा और साधारण पासा में कोई भी किसी प्रकार की भी दिक्कत होने वाली नहीं है। हमने क्या बताया था, साधारण पासा पूछ रहा है हमसे, साधारण पासा में किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। 4 2 6, 4 5 3, इसमें भी नहीं, 5 6 11, 6 3 9, 5 3 8, इसमें भी नहीं, 5 2 7, 6 2 8, 5 6 इसमें है, 5 3 8, 3 और 6 9, 5 6 11, यानी कि एक ही हमारा ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि साधारण पासा है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन और प्रकार से मिलते हैं हमें। अब इसी क्वेश्चन में पूछ लेता हमसे, अगर मानक पासा तो हम उन तीनों में से कोई सा टिक कर देते, क्योंकि हमारे तीनों सभी मानक पासा थे, एक उनमें से साधारण पासा था। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन नंबर दूसरा में कुछ टाइप चेंज करके दे दिया जाए, 4 2 5 3 5 1, नेक्स्ट टॉपिक की बात, इसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें कहा जाए कि निम्न में से कौन सा मानक पासा है। मानक पासा की पहचान किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा। 4 3 7, 5 2 7, 5 2 7, यानी कि ये सभी 3 साधारण पासा है। एक पासा ऐसा है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि नहीं है, यानी कि 5 3 1, यही हमारा मानक पासा है। बाकी हमारे तीनों साधारण पासे हैं। आपको विपरीत से संबंधित सवाल दे देता है कि 3 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है। आज हम इसका एक सवाल करते हैं विपरीत के ऊपर। हम कुछ बेसिक कवर किया था, कल हम पार्ट 2 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से है, 2 5 4 3 5 1। अब क्या कहा है इसमें, किसी एक के विपरीत पूछ ले। हमसे पूछे 5 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत क्या आएगा। हमें सबसे फर्स्ट बात क्या याद रखनी है, हम इनमें से देखेंगे एक हमें कॉमन मिलना चाहिए। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें है, यानी कि हमें क्या कॉमन मिला, 5। आपने को सभी को पता है, इसलिए हम घड़ी चैप्टर पहले करा चुके हैं। घड़ी किस दिशा में घूमती है, हमारी घड़ी इस दिशा से चलकर इस दिशा में घूमती है, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज
घड़ी इधर से चलकर इधर को घूमे तो इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। 5 के विपरीत पूछा है हमसे, हम कॉमन वाले को उठा लेंगे एक पासे में से। अब घड़ी की दिशा में घूमेंगे या घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे, या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, अगर इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज घूमना है। कहने का मतलब ये है, अगर चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो चाहे क्लॉकवाइज, लेकिन हमें दोनों भाषा में एक ही स्थिति में घूमना है। हमने इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे, घड़ी इस तरीके से घूमेगी 5 के बाद 4 फिर 2, यानी कि 5 4 फिर 2। फिर इसमें भी हमें क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज इसमें घूमना है। क्लॉकवाइज इसमें घूमना है हमें। क्या यहाँ से घूमेंगे, कॉमन है वहीं से घूमेंगे 5, फिर 5 के बाद 1 फिर 3। हमसे क्या पूछा था, 5 के विपरीत क्या आएगा। आप सभी को पता है मानक उसमें डाइस में यानी कि पासे में 1 से लेके 6 तक गिनती होती है, 1 2 3 4 5 6। इसमें कौन सी गिनती नहीं है, 1 2 3 4 5 6 नहीं है। तो हमेशा कॉमन वाले में वही अंक आएगा जो इन सभी में मौजूद नहीं होगा। अगर हमसे पूछ लेता 4 के विपरीत क्या है तो 1 हमारा आंसर था। पूछ लेता 2 के विपरीत क्या है, अगर हमसे पूछ लेता 4 के विपरीत क्या है तो हमारा 1 आंसर था। पूछ लेता 2 के विपरीत क्या है तो 3 था। अगर पूछ लेता 3 के विपरीत क्या है तो 2 था। पूछ लेता 1 के विपरीत क्या है तो 4 था। अब पूछा हमारा 5 के विपरीत क्या है तो हमारी कौन सी संख्या नहीं है, 6 नहीं है। तो 5 के विपरीत 6 नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। आपको मैं एक सवाल देता हूँ, आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। तीन 5 4 5 1 2, इसमें बताना है 2 के विपरीत, और इसमें बताना है आपको 5 के विपरीत। आपको ये कमेंट सेक्शन में आपको ये आंसर देना है। हमने आपका एक क्वेश्चन लिख दिया है, अब बाकी बात हम कल करेंगे पार्ट 2 में।